बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 to 8 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1 इट बिकम्स 2/3। फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फ्रैक्शन हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम इंक्रीज़ कर दें 1 को, यानी कि 1 प्लस कर दें, तो जो फ्रैक्शन हम बन जाएगी वो 3/4 के इक्वल आ जाएगी। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसी फ्रैक्शन में अगर हम डिक्रीज़ कर दें 1 को, यानी कि 1 माइनस कर दें, कम कर दें, तो इट बिकम्स 2/3। तो तब जो फ्रैक्शन बनेगी वो 2/3 बन जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फाइंड करें। तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, इसलिए हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास द न्यूमरेटर है उसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू x, जबकि जो डिनोमिनेटर है उसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। एंड द डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू y, ठीक है। और हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आती है, ऊपर वाली वैल्यू हमारी न्यूमरेटर की होती है और वो हमने x लेट किया है तो x ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर हमने y लेट किया है तो नीचे y आ जाएगा। तो हमने फ्रैक्शन x/y इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन बन गई है हमने लेट किया है तो वो आ गई है x/y। अब हम जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में सबसे पहले हम इंक्रीज करेंगे 1 को, ठीक है। तो फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्वेश्चन में 2 कंडीशंस हैं, तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में वो कह रहा है इफ़ द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमने x लेट किया है तो आ गया x, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। दोनों में वो कह रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमने x लेट किया है जबकि डिनोमिनेटर y लेट किया है, वो कह रहे हैं दोनों में इंक्रीज कर दे 1 का इजाफा कर दें, ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, तो हमने दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 का इजाफा कर दिया, इंक्रीज कर दिया 1 को। तो वो कहता है द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो यहाँ तक जो है वो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो फ्रैक्शन जो बन जाती है वो 3/4 बन जाती है। तो उसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं, एंड के बाद है, जो कहते हैं एंड इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन की x/y की अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आर डिक्रीज बाय 1, उनमें हम 1 को कम कर दें, ठीक है। हमारे पास न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो वो कह रहा है इनमें से डिक्रीज कर दें 1 को। तो डिक्रीज करने का मतलब है माइनस करना, तो हम न्यूमरेटर से भी 1 को माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर y इसमें से भी 1 को माइनस कर देंगे। तो वो कहता है द फ्रैक्शन बिकम्स, तो इट बिकम्स 2/3। तो इस सूरत में जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी वो 2/3 बन जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यूँ हमने सबसे पहले न्यूमरेटर x लेट किया और डिनोमिनेटर y लेट किया, तो ऊपर न्यूमरेटर को लिखा जाता है और नीचे डिनोमिनेटर को। उसने फर्स्ट कंडीशन में कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज करें 1 को, तो हमने न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कर दिया। तो द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो फ्रैक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगी 3/4 के। फिर आगे सेकेंड कंडीशन थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसी फ्रैक्शन के उसमें से डिक्रीज करें 1 को, तो हमने न्यूमरेटर x में से भी 1 को डिक्रीज कर दिया, 1 माइनस कर दिया, और डिनोमिनेटर y से भी 1 को माइनस कर दिया।
इट बिकम्स, तो इस सूरत में जो फ्रैक्शन बनेगी वो 2/3 बन जाएगी। तो इज इक्वल हमने 2/3 लिख दिया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और इससे हम इनको दूसरी इक्वेशन की फॉर्म से यानी कि फ्रैक्शन से ख़त्म करके दूसरी फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे इन इक्वेशंस को। उसके बाद ही हम x और y की वैल्यू यानी कि x/y फ्रैक्शन फाइंड कर पाएंगे। हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं और इक्वेशन 1 है हमारे पास x+1/y+1, x+1/y+1 इज इक्वल टू 3/4। तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। x+1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y+1 को 3 के साथ। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, बिटवीन में प्लस का साइन है, और 4 1 टाइम 4, फिर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन आ गया। और 3 को y+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y, और फिर प्लस है, प्लस का साइन यूज़ किया, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 1 टाइम 3। अब हमें x और y की वैल्यू को एक तरफ कर लेना है। ये 4x है, इसको इधर ही लिखेंगे। ये +3y है, और जब ये इस साइड में आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। +3y इस साइड में आके -3y हो गया, इज इक्वल हमारे पास यहाँ पे है 3, तो हमने 3 लिखा। ये +4 है, और जब हम इसको इक्वल के इस साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 से 4x - 3y और 3 - 4, एक का साइन प्लस का एक का साइन माइनस का है, तो माइनस करेंगे, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू 4 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को भी हमें सिंप्लीफाई करना है और फ्रैक्शन से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं और इक्वेशन 2 है हमारे पास यहाँ पे x-1/y-1, x-1/y-1 इज इक्वल टू 2/3, इज इक्वल 2/3। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। x-1 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x, फिर माइनस का साइन है बिटवीन में, तो माइनस का साइन यूज़ किया, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम 3, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा। और 2 को हमें y-1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2y, उसके बाद माइनस का साइन है बिटवीन में, माइनस का साइन आ गया, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 टाइम 2। अब हम y वाली और x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये 3x है और ये +2y है, तो इसको हम इस साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। +2y इधर आके -2y, ये -2 है, और -3 इस साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3 इधर जाके +3 हो गया। तो यूँ हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है 3x - 2y इज इक्वल टू, एक का साइन प्लस का एक का साइन माइनस का है, तो माइनस करेंगे, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू 3 है और इसके साथ प्लस का साइन है, तो आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। तो यूँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, ठीक है। अब इनको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को हमने इक्वल करना है, और फिर सब्ट्रैक्शन या एडिंग से इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 3 है 4x - 3y, 4x - 3y इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और इक्वेशन 4 हमारे पास जो आई है 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमें x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हुए इनको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे 3 4 टाइम 12x आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 4 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम 12, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, ठीक है। इक्वेशन 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में भी मल्टीप्लाई 3 आ गया और इस साइड में भी मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, ठीक है। तो 3 4 टाइम 12 और साथ में आ गया x, फिर -3 3 टाइम 9 और साथ में आ गया y इज इक्वल टू 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 टाइम 3 और साथ में माइनस का साइन। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। 4 ये है, ये 5 आ गई, ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 4/4, इस इक्वेशन 4 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4, तो 4 3 टाइम 12 और साथ में आ गया हमारे पास x माइनस 4 2 टाइम 8 और साथ में आ गया y इज़ इक्वल टू 1 4 टाइम 4। तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, तो यूँ हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इनके x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमने इक्वेशन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इस तरह यहाँ भी देखिए इक्वेशन 5 में भी 12x आ गया और इक्वेशन नंबर 6 में भी 12x आ गया है। इस तरह हमारे पास जो x के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पे प्लस 12x है, यहाँ पे भी प्लस 12x है, दोनों के साइन सेम है, तो इसलिए हमें दोनों इक्वेशन की सबट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6 है। इक्वेशन 5 और 6 की सबट्रैक्टिंग करते हैं हम। इक्वेशन 5 को लिखेंगे और वो हमारे पास आई है 12x माइनस 9y इज इक्वल टू -3 और अब हम इक्वेशन नंबर 5 को हमने लिख लिया है 12x माइनस 9y इज इक्वल टू -3 इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 6 को लिखेंगे जो कि हमारे पास इक्वेशन 4 से आई है और ये है हमारे पास 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 4। तो जब भी हमें सबट्रैक्शन करना होती है तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होती है उसके हमने साइन चेंज करना होता है। ये प्लस 12x है तो चेंज होके माइनस 12x, ये माइनस 8y है तो चेंज होके प्लस, ये प्लस 4 है तो चेंज होके -4। प्लस 12x और माइनस 12x ये दोनों कट हो जाएंगे, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। ये -9 है और ये +8 है तो 9 से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता और ग्रेटर वैल्यू 9 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। दोनों के साथ इक्वल के साइन है तो यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। -3 और -4 दोनों साइन अगर माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है। ठीक है, 3 और 4 7 और माइनस का साइन यूज़ करना होता है। ठीक है, -3 और -4 क्या आ गया -7, तो इस तरह माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और y की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई 7 के। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे y इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 3। तो अब हम अगेन यहाँ पे इक्वेशन 3 लिखते हैं और इक्वेशन 3 है हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 अब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ पे हमें y की वैल्यू 7 को पुट कर लेना है। हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3 और y की प्लेस पे y की वैल्यू जो कि 7 है उसको पुट किया इज इक्वल टू -1। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3 7 टाइम 21 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखेंगे -21 है, इसको हम इस साइड पे मूव करेंगे तो इक्वल के इस साइड पे आने पर इसका साइन जो -21 है वो चेंज होके +21 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू -1 और +21, एक का साइन प्लस का है एक का साइन माइनस का है तो ऐसी सूरत में माइनस करेंगे 1 - 1 0 और नेक्स्ट आ गया 2 और ग्रेटर वैल्यू 21 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। -1 और +21 का आंसर क्या आ गया +20। अब ये 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, 20/4 आ गया और अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे हम। 4 1 टाइम 4 एंड 4 5 टाइम 20, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 5, x इक्वल आ गया 5 के और y हमारे पास इक्वल आ गया 7 के। अब हम फ्रैक्शन x और y में इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन में स्टार्ट में फ्रैक्शन लिखी थी, यहाँ पे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन थी हमारे पास x/y, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y और अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो इक्वल आई है 5 के, तो यहाँ x की प्लेस पे आ गया 5 ओवर y है तो y की वैल्यू हमारे पास y इक्वल आया है 7 के, तो y की प्लेस पे आ गया 7। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है जिस फ्रैक्शन को क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा गया था वो हमारे पास इक्वल आ गया है 5/7 के। स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था और उसने कहा था अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंक्रीज़ कर दिया जाए 1 का तो फ्रैक्शन 3/4 बन जाती है। तो हमने न्यूमरेटर x ले लिया और डिनोमिनेटर y और इन दोनों में हमने 1 1 इंक्रीज़ कर दिया, x में भी 1 प्लस कर दिया और y में भी 1 इंक्रीज़ करके
+1 आ गया और इक्वेशन बन गई 3/4, तो 3/4 आ गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन थी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिक्रीज कर दे 1 को, तो हमने x में से भी 1 माइनस कर दिया और y में से भी 1 माइनस कर दिया, तो इट बिकम्स 2/3, तो इक्वल आ गया 2/3। तो इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में थी दोनों इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखा और इक्वेशन 1 को यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x वैल्यू एक तरफ और y वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ करते हुए हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 3 ले ली। इसी तरह हमने इक्वेशन 2 को भी फ्रैक्शन की फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना था, तो इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए x वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ लेके इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 4 क्रिएट कर ली। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 को हमने आगे सिंप्लीफाई करना था, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें x के या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना था। तो हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह यहाँ 12x आ गया, और इक्वेशन 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह यहाँ भी 12x आ गया। तो दोनों इक्वेशन में 12x आने पर हमने दोनों इक्वेशन की सबट्रैक्टिंग कर ली। सबट्रैक्शन से हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए और +12x -12x कैंसिल हो गए और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। ठीक है, y = 7 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमने यहाँ पे लिखी 4x - 3y = -1। जहाँ पे इक्वेशन में y था वहाँ पे हमने y नहीं बल्कि y की वैल्यू जो कि 7 आई थी उसको पुट किया। 3 7 टाइम 21 -21 इधर जाके +21 -1 +21 का आंसर 20। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, x हमारे पास इक्वल आ गया 5 के। फिर स्टार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन थी जो क्रिएट हुई थी x/y, x फॉर न्यूमरेटर और y फॉर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x की प्लेस में हमारे पास 5 आ गया और डिनोमिनेटर y की प्लेस पे 7 आ गया। दिए गए क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली सफ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।